उनके घर, गांव और खेत पर पीओजेके में पाकिस्तान का कब्जा है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान पंडित श्री मेलाराम जी हैं। आइए सुनते हैं किस तरह उनको घरों से उजाड़कर उन्हें विस्थापित बना दिया। अच्छा महाराज जी, पीओजेके से जब आप आए, अपनी आयु कितनी थी, वहां क्या हुआ, क्यों आपको अपने घर छोड़ने पड़े, कृपया विस्तार से बताइए। असलियत में जब भारत का बंटवारा हो गया, अच्छा, इनकी सियासत की इतनी कमजोरी थी हमारे पास, अच्छा, कि जो नहीं बंटना था, अंग्रेजों की कोई चाल थी और अपनी सियासत के जो लीडर थे हिंदुस्तान के, अच्छा, उन्होंने ये भारत का जो इलाका अलग किया। अच्छा, तो पाकिस्तान में मोहम्मद जो मिस्टर जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, अच्छा, इनको चाहिए था कि ये अगर भारत न टूटता तो ये कुर्सी एक थी, अच्छा, इसके हकदार दो थे, पंडित नेहरू और मिस्टर जिन्ना, अच्छा, अच्छा। उसने एतराज किया भाई मुझे बैठना है कुर्सी में जी, लेकिन नेहरू की वजह से वो नहीं बैठ सका और इसने कहा कि तुम इलाका ले लो, मैं नहीं दूंगा। ये इसने मुस्लिम अक्सरियत, उसने कहा हम कहाँ जाएंगे, उसने कहा जैसे हैं वैसे रहेंगे, अच्छा, लेकिन इनमें आपस में कुछ जब आप गड़बड़ हुई तो कोई बंटवारा शटवारा कुछ है, अच्छा, एकदम हथाफड़ी पड़ गई और अच्छा, इसमें अंग्रेज चाहते थे कि प्रोपेगेंडा करके दोनों कौमों को बिगाड़ो, अच्छा, ताकि हम कामयाब हो जाए, अच्छा, शायद ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं था, जाना तो उनका था, लेकिन अच्छा, हिंदुस्तान में ये मुसीबत डाल दे कि पाकिस्तान का टुकड़ा अलग करके उसने बात तुम अलग, अच्छा, अपना मुस्लिम अक्सरियत ले लो, इलाका ले लो, अच्छा, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, अच्छा, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि ये कौमें जब तक लड़ेंगे नहीं, पहले कोई हमारे बीच में लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान बहुत एकता से रहते थे, अच्छा, कोई लड़ाई नहीं थी। ये फिर वो गया तो फौज नहीं थी तो उसने जिन्ना ने कबायलियों को जो है इनवाइट किया कि तुम आओ, अच्छा, इलाका लूटो, अच्छा, लूट में जितना सामान मिलेगा तुम ले जाओ, अच्छा, बाकी इलाका मेरा रहेगा, अच्छा, सामान आप ले जाओ, अच्छा, वो कबायली टूट के पड़ गए, कबायली जब टूट के पड़ गए, अच्छा, तो हमारे बीच बहुत अच्छे लोग थे, उन्हें पता कबायलियों से कोई बचा नहीं हो सकता, अच्छा, तो हमारे एक वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने नौकरी की थी, मुसलमान थे वो, अच्छा, उनका नाम जमींदार खान मोहम्मद जी नाम था हमारे, जमींदार खान मोहम्मद, और बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमारे ब्राह्मणों को बुलाया, अच्छा, कहा कि भाई आप ऐसा करो कि श्राद्ध लगे हुए थे, अच्छा, चल रहे थे, जिस वक्त हम घर से निकले, उन दिनों श्राद्ध थे, श्राद्ध चल रहे थे, 8वीं के श्राद्ध को हम घर से निकले थे, अच्छा, अच्छा, उसने कहा कि चुपचाप आप कोई चीज उठाना नहीं हो, चले जाओ। अच्छा महाराज जी, 76 साल बाद अभी याद है आपको किस दिन निकले? याद है, अच्छा, वो क्या हुआ कि उन्होंने रावलाकोट में फौज थी, अच्छा, अच्छा, फौज उन्होंने कहा तो आप फौज के पास चले जाओ, अच्छा, यहाँ खतरा है, मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, अच्छा, तो आप आराम से बजा, कोई पूछे तो किसी को नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, ये किसने बोला? ये उस खानदार खान मोहम्मद जमींदार ने, खान मोहम्मद जमींदार, हाँ जी, आप कपड़ा साफ पहन लो, नया पहन लो ऊपर, अच्छा, श्राद्ध खाने जा रहे हैं हम, अच्छा, एकदम निकल जाओ, छोड़ दो घर, हमने जमींदार थे बुला के बुलाए, अच्छा, सारे लोग, फिर हमारे गांव के 11 घर थे हमारे गांव में, अच्छा, गांव कौन सा? वो बनी गांव जो था, बनी गांव, घड़िक में बनी गांव था, तो उसमें 11 घर हमारे हिंदुओं के थे जी, वो सारे के सारे हम निकल के रावलाकोट चले। अच्छा, 11 घर हिंदुओं के, बाकी मुस्लिम भी थे? बाकी मुस्लिम ही थे टोटल, बड़ी मुस्लिम की वजह 150 घर था करीब, लेकिन गाँव पूरा भरा था, बड़ा लंबा गाँव था भरा, वो 7 गाँव थे छोटे छोटे, उसमें, अच्छा, गाँव बड़ा है, अच्छा, उसमें फिर हम वहाँ मिलिट्री के पास आ गए। अच्छा, अच्छा महाराज जी, रावलाकोट पहुंच गए, फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर फौज हमारी पर्रे जो गांव थे बहुत सारे हमारे, मंग, रेड़ा, बांडी आदि, अच्छा, ये हट्टीकोट वगैरह, लमीकेर वगैरह, ये इलाका पूरा, नमरा वगैरह, इधर बहुत इलाका था जो ब्राह्मण की आबादी बड़ी थी, अच्छा, वो तो ये मिलिट्री निकालने के लिए गई हुई थी उनको, अच्छा, कि ये किसी तरह निकल जाए, अच्छा, उनको फिर निकालने की कोशिश की, निकाल लिया, बहुत लोगों को निकाला इधर के। अच्छा महाराज जी, ये मिलिट्री फौज किसकी थी? राजा की? हरि सिंह की फौज, महाराजा हरि सिंह की फौज, हरि सिंह के थे, नाइन डोगरा, अच्छा, लाइन डोगरा के मेरे कर्नल साहब भी याद है, कर्नल रामलाल नाम था यहीं के, अच्छा, पलोड़ा के, कर्नल रामलाल पलोड़ा के, अच्छा, कर्नल रामलाल ने वो सब लोगों को बड़ी प्यार से निकाला। हमारा जो है, अच्छा, वहाँ पे कम से कम 30,000 आदमी जो है रावलाकोट में इकट्ठा हो गया। अच्छा, 30,000 से ऊपर था, कम नहीं था। अच्छा, अभी बाकी लोग बहुत, तरनी, फाफड़ीला वगैरह, मिंजाल वगैरह, त्रपी, ये इलाका कोई नहीं, कोटेला, मुंडा, ये भी इस पास के कोई अभी बात नहीं थी। अच्छा, तो ये हमारे जो गांव थे बहुत सारे 30,000 आदमी लेकर के वो पुलिस की तरफ चल पड़ा। अच्छा, और हम तकरीबन 1 हफ्ते के बाद रावलाकोट से आए, हमारा एक बच्चा नुकसान नहीं हुआ, हम सही पुंछ में पहुंच गए। अच्छा, उसकी कस्टडी में ठीक ठाक आ गए? बिल्कुल ठीक ठाक आ गए। पुंछ में उस वक्त 2 तहसीलें जो, तहसील मेंढर और तहसील हवेली, अच्छा, इसमें हिंदू मुसलमान बिल्कुल प्यार से बसते थे, दुकानें चलती थी, अच्छा, सब आराम से चलते थे जी।
अच्छा, महाराज जी की आयु 90 साल है। हाँ जी। 22 साल इन्होंने सेना में देश की सेवा की है और 25 साल इन्होंने समाज की सेवा की है। धार्मिक विद्वान है। देखिए किस तरह एकदम धारा प्रवाह वो बताते हैं। किस दिन हम निकले, कौन कर्नल थे, कौन जनरल थे, एक एक बात उनको याद है। जी महाराज जी, फिर आगे फिर जब हम पुंछ पहुंच गए, अच्छा, तो अमन अमान से बैठे हुए थे 2 तहसीलों में। कोई लोग मैटर तक लोग आबाद थे, कोई हिंदू मुसलमान, कोई आपस में झगड़ा नहीं था। अच्छा, ये कुछ समय 2 महीने बीते और पीछे जो निकाल रही थी उसमें हमारा जो रियासत पुंछ है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, 3 डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फराबाद, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर। अच्छा, मीरपुर के लोग तो इधर नहीं आए, वो सीधे जम्मू की तरफ या पंजाब की तरफ निकल गए, अच्छा, लाहौर की तरफ। लेकिन मुजफ्फराबाद जो था बहुत लंबा डिस्ट्रिक्ट है जी, इसके आधे लोग श्रीनगर की तरफ चल रहे, आधे पुंछ की तरफ आ गए। लेकिन इनका कत्लेआम बहुत हुआ, ये 40-45 हजार आदमी मारा गया, उधर कत्ल हुआ। ये अपने ताकत से आए हैं जी, इनके पास मिलिट्री की ताकत नहीं थी, ठीक, तो ये लड़ते आए हैं। अच्छा, लेकिन जब आके इन्होंने वहाँ देखा दूसरे मजहब को, तो इन्होंने आके वहाँ कत्लेआम शुरू कर दिया। अच्छा, वहाँ कत्लेआम जब शुरू हुआ तो फिर वो लोग भागे, सब टोटल कोई मारे गए, कोई भागे, वो लाशों के ढेर लग गए। हमने नए सिरे से एक लाशें देखी। अच्छा, ये फिर क्लोज होते 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 दरियाए पुंछ और दरियाए नाला बिताड़ के अंदर ही सारी लोग सीमित हो गए। अच्छा, बेताड़ नाला जो अभी भी है, और इसके अंदर आदमी आ गया कम से कम 1.5 लाख। अच्छा, कि कोई मुजफ्फराबाद का आधा भाग के आ गया, तहसील भाग के हमारे पुंछ के आ गए। अच्छा, सिर्फ मीरपुर का इधर कोई नहीं था, मीरपुर के बाहर से आ गए। अच्छा, मीरपुर के पाकिस्तान की तरफ से चले गए, उधर से कोई दिल्ली आ गए, अच्छा, हिंदुस्तान में पहुंच गए। अच्छा, तो ये हमारे सिर्फ इधर 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट हवेली। डिस्ट्रिक्ट हवेली और डिस्ट्रिक्ट पुंछ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, ये 2 जो है आधे मुजफ्फराबाद के पुंछ आए, आधे श्रीनगर चले गए। अच्छा महाराज जी, हवेली किसका नाम है फिर? हवेली जो है जिसमें पुंछ है। अच्छा, पुंछ का इलाका जितना है ये हवेली में आता है, पूरा हवेली में। हाँ, ये पुंछ कहलाता है। अच्छा, फिर इसके आगे मेंढर जो है ये दूसरी तहसील है हमारी। अच्छा, इसकी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की। अच्छा, तीसरी है तहसील बाग। अच्छा, चौथी तहसील पलंदरी। अच्छा, ये 4 तहसील, ये 4 तहसील मुजफ्फराबाद की, 4 तहसील मीरपुर की। ये 12 तहसीलें थी इस रियासत पुंछ के अंदर जी। तो 12 में से अभी 2 ही हमारे कब्जे में हैं। अच्छा, एक मेंढर है और एक हवेली है, पुंछ है। जी, ठीक। जम्मू कश्मीर टुडे के इस खास कार्यक्रम में आप देख रहे हैं इतिहास की दुनिया। बता दें कि महाराज जी की उम्र इस समय 90 साल है और उनका पीओजेके में गांव खड़िक बनी है, जिसकी वो विस्तार से बात बता रहे हैं। ये रावलाकोट में पड़ता था। पुंछ में आ गए तो पुंछ में बहुत किल्लत पड़ने लगी। अच्छा, राशन नहीं था, बहुत मुश्किल थी। अच्छा, इधर इनकी कोई फौज नहीं हिंदुस्तान ने भेजी, तो उसकी वजह से हमारा इलाका सारा उधर कब्जे में आ गया। अच्छा, महाराज साहब की फौज मारी गई, बहुत बहादुर डोगरा थे। अच्छा, तो बच्चे नहीं मारे गए बहुत ज्यादा। फिर आखिर तंग आकर समय बीतने के बाद जब ये कब्जा हो गया तो फिर हिंदुस्तान ने फौज भेजी। इधर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह हमारे गए थे, जाट पंजाब के ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जो उनका वहाँ बुत भी लगा हुआ है पुंछ के अंदर। अच्छा, ये इसको शेरे पुंछ कहें तो कम नहीं है। अच्छा, कि इन्होंने उन लोगों का पालन किया। अच्छा, तो इन्होंने देखा क्या करें, इन्होंने फिर जो है 15-15 दिन के बाद एक इलाके में कालम चढ़ा करके उस इलाके को अनाज ला के तो लोगों को दिया। अच्छा, एक कालम चढ़ा के क्या मतलब? कालम चढ़ाना ये था कि वो 15 दिन के बाद लोगों को कह देता है तैयार हो जाना, कल हमने फलाने इलाके में जाना, मैं खाली कर दूंगा इलाका, आप लूट के ले आना लोगों को। अच्छा, घर लूट के ले आते थे, हम आके खाते थे। उनका 1.5 लाख आदमी क्या खाता रहने की जगह तो बहुत थी, किला था, महल थे, सब जगह थी। अच्छा महाराज जी, जो पुंछ का किला है इसमें भी रहे लोग? बहुत दुनिया पूरी सारी इस किले में फंसी हुई थी। अच्छा, कहा जाती उस वक्त किला बिल्कुल सबूत था, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। अच्छा, बाद में थोड़ा कम टूटा वगैरह है, पहले बिल्कुल सही था। दुनिया सारी इसमें आबाद। अच्छा, जब लूट के लाने लगे खाने के लिए फिर आगे खाते थे। 15 दिन खत्म हो जाता, फिर ले जाता वो, फिर जाके किसी तरफ चढ़ जाते। अच्छा, वहाँ लूट के ले आते, अनाज जैसा मिलता कच्चा पक्का जो भी मिल जाता वो लेके आते। कोई साग सब्जी यार खेतों से तोड़ के ले आते। अच्छा, इस तरह से हमने वहाँ गुजारा किया। फिर इसने देखा कि बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा, इलाका गिरते गिरते हम पुंछ की टिकली के अंदर थे, दरिया के पार वो, बेताड़ के पास वो। अच्छा, अंदर ही हमारी सारी पोस्टें, सब लोग मिलिट्री जितनी अंदर। फिर इसने क्या किया, जहाजों का बंदोबस्त किया कि जहाज इधर गिटा, वहाँ फिर एक मैदान तैयार किया, रातों रात हमने जहाज ग्राउंड बनाया। अच्छा, और करीब वो कितना 1.5 लाख आदमी को वहाँ से निकाल के बाहर किया। अच्छा, के बाद में ये 2-2.5 लाख 3 लाख के करीब आदमी आ गया था। अच्छा, और 1.5 लाख के करीब इन्होंने निकाला। फिर आस्ता आस्ता जो है उसने इलाका फतह किया, इलाका भी लिया, फिर मेंढर का इलाका ली। ये ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने रास्ता जम्मू का भी श्रीनगर का भी दोनों रास्ते क्लियर कर दिए। अच्छा, उसके बाद फिर काफी साल लग गए इसमें।
अच्छा। इसमें समय लग गए, 2-3 साल लगे सन 51 तक। अच्छा। फिर हम लोग जब आए जम्मू में, अच्छा। हम मार्च में आकर लोग पहुंचे जम्मू में। अच्छा। करीब 1.5 लाख के करीब आदमी था। अच्छा। इधर फिर जम्मू में सारे ही थे उसमें, फिर उन्होंने कैंप खोले। अच्छा। चट्ठा कैंप बना। चट्ठा कैंप उधर फिर हमने नगरोटा कैंप बना। अच्छा। उधर इधर बसोली में कैंप बना। अच्छा। ये बहुत सारे लोग फिर उन कैंपों में चले गए, हम लोग नगरोटा में चले गए। अच्छा। नगरोटा के में हम गए थे 48 जून के अंदर। 48 जून से 1948 जून में हम 1948 जून में। अच्छा महाराज जी, जून 48 तक आप पुंछ में रहे थे? नहीं, इधर जम्मू में रहे। मार्च में हम जम्मू आ गए। मार्च में जम्मू आ गए। अगस्त में हमें घर से भागे। अच्छा। मार्च में जम्मू पहुंच गए बाई एयर। अच्छा। उसके बाद फिर हम जून से हम चले गए नगरोटा कैंप में। 48 में। 48 और सन 1951 जून तक हम नगरोटा कैंप में रहे। फिर कैंप उठ गया, कैंप को उठा करके इन्होंने अच्छा। बसाव करने के लिए ले आए। अच्छा। फिर बडियाल में कैंप लगा। अच्छा। सतरैया में कैंप लगा। अच्छा महाराज जी, ये बडियाल, ये गांव है अभी, हाँ जी, इसी गांव में भी कैंप लगा है? इस तरह कैंप, ये बडियाल कैंप कहलाता था जब हम आए। 2 साल के बाद कहीं बैठे हम 53 के अंदर जाकर। अच्छा, 53 में अलॉटमेंट हुई तो फिर जाके बीनू में बैठे। अच्छा, 17 कैंप था और चट्ठा बोल कैंप था, चट्ठा कैंप था, सिंबल कैंप भी, सिंबल कैंप था, ये कैंप ही थे। अच्छा। रिकॉर्ड सारे कैंप के बोलते हैं। और इसी तरह ये बहुत सारे कैंप लगे थे। अच्छा। तो फिर बाद में रठाना कैंप भी बना। रठाना कैंप अभी कैंप कहलाते हैं जी। रठाना इस तरह बहुत सारे कैंप बने थे जिनमें लोग चले के जाके बैठे रहे वहाँ। अच्छा। उसके बाद फिर अलॉटमेंट शुरू हुई, जमीनें खाली हुई, तो फिर वो हमने जमीनों में आबाद हुई, तो फिर से ये कैंप का नाम खत्म हुआ। अच्छा महाराज जी, हमने ये सुना था कि पुंछ में जब आप लोग पहुंचे तो वहाँ नमक की कमी थी, ऐसी बात है? बिल्कुल, लोन नहीं मिला लोगों को, बगैर लोन के बहुत आदमी मर गए। अच्छा। कमी से। अच्छा, नमक की कमी से लोग मर गए? इतनी दुनिया थी, लोन कहाँ से आता? लोन दुकानदारी चलती थी पहले, जब दुकानें थी, दुकानों में खत्म हो गया लोन, इतनी दुनिया आई। अच्छा। कुछ गवर्नमेंट सरकार ने ले लिया, पहले लंगर लगे रहे क्योंकि बाद में जब लोग बैठे फिर लंगर खत्म हुए। अच्छा। अरे तो कितनी, जब तक पूरी दुनिया वहाँ पहुँचती 2 महीने लगे। 2 महीने में पहुँचने में 2 महीने लगे लोगों को। 2 महीने में पूरे कंप्लीट लोग? बिल्कुल। हम लोग कब आ गए? बहुत पहले आ गए। अच्छा। तो उसमें यानी श्राद्धों के बीच में ही हम पुंछ पहुंच गए थे जी। 5 दिन हमें रावलाकोट से चल करके 5 दिन लगे पुंछ तक पहुंचने, मिलिट्री लेके आई। अच्छा। और लेकिन यह कि भगवान की कृपा से हमारा एक भी आदमी नुकसान नहीं हुआ। बाद में रास्ता वो पुराना था जिसमें महाराज साहब जाते थे जी, कि पुंछ से सड़क जाती थी। अच्छा। जो द्वारांदी से, जीरा से, मदारपुर से होती हुई, अच्छा, द्वारांदी से जाके देथान से होती हुई फिर रावलाकोट चली जाती है, डाक बंगले। अच्छा, ये महाराज हरि सिंह जाते थे? हरि सिंह जी जाते थे। इनकी जब हम आए सन 1947 अप्रैल के अंदर महाराज जी को अच्छा इनवाइट किया गया वहाँ के, आप रावलाकोट आइए। इन्होंने बोला कि मैं रावलाकोट आऊंगा। अच्छा। महाराज हरि सिंह। अच्छा। तो उस वक्त क्या, डाक बंगला रावलाकोट बाजार से 1 किलोमीटर पीछे है। अच्छा। 1 किलोमीटर। लोगों ने कहा कि सड़क आगे बना के उनको रावलाकोट लगाना है, स्कूल के अंदर लाना है। अच्छा। तो भैया लोग 1 महीना बनाकर इन्होंने सड़क कच्ची बनाई वहां तक, रावलाकोट तक। अच्छा। डाक बंगला से लेकर के। अच्छा। वो सड़क तैयार हुई तो महाराज साहब हमारे स्कूल ग्राउंड के अंदर चले गए। अच्छा। ये रावला, उनकी बातों से उनकी विद्वता झलकती है, किस तरह 76 साल बाद भी उन्हें एक एक बात उंगलियों पे याद है। अगली कड़ी में पंडित जी से फिर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जम्मू कश्मीर टुडे और जम्मू कश्मीर हिस्ट्री टीवी का ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट फीडबैक में अवश्य बताएं। अगर आप इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट फीडबैक में हमें अपने विचार भेज सकते हैं।